Good evening students, this is Faiz Siddiqui and once again I welcome you to my YouTube channel Toppers Classes। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रांसलेशन सीरीज़ में अपनी लास्ट स्टेप को। जो टेंसेस हम लोग 12 टेंसेस को स्टडी कर रहे थे, हमने परफेक्ट टेंसेस तक सभी टेंसेस को पढ़ लिया था। आई होप आप सभी लोगों को वो समझ में आए होंगे। आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो इस पर बात करेंगे। देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरा होना, पूर्ण हो जाना। जब कहीं पर कोई कार्य पूरा होता है तो वहां परफेक्ट टेंस होता है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जहां पर काम जारी रहता है। तो अब यहां पर एक तरफ आया है परफेक्ट और एक तरफ है कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें क्या डिफरेंस है और ये एक साथ क्यों आए हैं? देखिए ये एक ऐसा टेंस है जिसमें कार्य पूरा भी होता है और जारी भी रहता है। दरअसल जो सेंटेंस दिए जाते हैं उसमें आपको कार्य का जारी रहना तो प्रकट होगा, लेकिन ये दर्शाया जाएगा कि जो काम जारी है वो कुछ समय से जारी है, और चूंकि वो कुछ समय से जारी होगा तो थोड़ा बहुत तो पूरा हुआ जरूर होगा। इसीलिए इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान देख लेते हैं क्या होती है। इस काल के हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इस टेंस में, यानी कि इसमें समय भी दिया रहता है। इसमें समय भी दिया रहता है। जैसे अगर कहीं पर आप जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। लेकिन अगर इसमें समय भी ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस तरह से हो जाएगा? चलिए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। मैं 2 दिन से अपना कार्य कर रहा हूं। देखिए लास्ट में आया रहा हूं, रहे हैं, रहा है, रही है, रहा है और रहे हैं, सभी सेंटेंसेस में। अब इन्हें देखकर तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, जैसे हमने देखा रहा है, रहे, रहा है, रही है, रहा है, रहे हैं, जैसे ही नजर पड़ेगी हम समझ जाएंगे क्या है ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो क्लियर हो गया, लेकिन इसमें एक चीज और देखिए। 2 दिन से, सोमवार से, 2 बजे से, 1980 से, पिछले 2 वर्ष से और सुबह से, ये कुछ समय भी दिए गए हैं। और जब समय भी दिया जाए तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए अगर होता मैं अपना कार्य कर रहा हूं तो ये होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहां है मैं 2 दिन से अपना कार्य कर रहा हूं तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ध्यान रखना, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनके ट्रांसलेशन के रूल्स क्या हैं, तो हम जानेंगे रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। आखिर क्या है इनके ट्रांसलेशन के रूल्स। देखिए इस तरह के वाक्यों की हम अंग्रेजी बनाते हैं तो हमारा कर्ता आई और बहुवचन नाउन जो भी होगा, आई व बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग यूज करते हैं हैव बीन का। किसका यूज करते हैं? हैव बीन। और कर्ता एक वचन के साथ, जितने भी हमारे सब्जेक्ट सिमिलर हैं, कर्ता एक वचन के साथ हम लोग यूज करते हैं हैज बीन का। हैज बीन के साथ और हैव बीन के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये ध्यान रखिएगा, हैज बीन, हैव बीन के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट में। देखिए अगर जो है ये समय दिया है तो समय से पहले हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं। जो भी समय दिया गया है उसमें हम लोग यूज करेंगे सिंस का और फॉर का, यानी कि जो समय दिया है इसे लिखने से पहले सिंस और फॉर लगाएंगे। तो अब बात आती है कि सिंस कहां लगाएंगे और हम फॉर कहां लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं सिंस और फॉर का यूज कहां किया जाता है। अगर कहीं पर निश्चित समय दिया गया है, क्या दिया गया है? निश्चित समय, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके साथ में हम लोग लगाते हैं सिंस। अब निश्चित समय क्या होता है? बहुत सिंपली आज समझ लीजिए, कई बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, उन्हें याद नहीं हो पाता है, बट दिस इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट वन। ये सबसे सरल होने जा रहा है आप लोगों के लिए। और देखिए इसमें क्या होता है, आप जानते हैं दिन के 4 प्रहर हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम जानते हैं सुबह, दोपहर, शाम, रात, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। ये तीनों चारों निश्चित समय हैं। इसके अलावा बजे कहीं पर आ जाए
वो भी निश्चित समय है। कहीं पर कोई तारीख आ जाए, तिथि आ जाए, निश्चित समय है। 7 दिनों के नाम, क्या आ जाए, 7 दिनों के नाम, ये सब निश्चित समय है। 12 महीनों के नाम, 12 माह के नाम, ये भी निश्चित समय है। कहीं पर वर्ष का नाम आ जाए, वर्ष का नाम, जैसे 1990 से 2003 से 4 से, ऐसे। माह के नाम कैसे होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। 7 दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से। इसके बाद में अगर कहीं पर लास्ट आ जाए, लास्ट मतलब पिछला, पिछली, पिछले, पिछला, पिछली, पिछले, या कहीं पर यस्टरडे आ जाए, बीता हुआ कल, तो ये सब क्या है, निश्चित समय है। ये सभी निश्चित समय है, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से, सुबह, दोपहर, शाम, रात, बजे, और 7 दिनों के नाम, 12 महीनों के नाम, वर्ष का नाम, तिथि, लास्ट और यस्टरडे निश्चित समय है। अब बारी आती है फॉर का यूज कहां करेंगे, तो फॉर का यूज करेंगे अनिश्चित समय से पहले। अगर समय अनिश्चित है तो फॉर का यूज किया जाएगा। अब अनिश्चित समय क्या होता है, तो अनिश्चित समय को जान लीजिए, दिन, महीना, वर्ष, समय, ये जो भी चीजें दी जाएंगी ये सब क्या है, अनिश्चित समय है। दिन जैसे 4 दिन से, 5 दिन से, 2 महीने से, 3 महीने से, वर्ष मतलब 4 साल से, 5 साल से, समय 10 मिनट से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, ये सब अनिश्चित समय है। लेकिन अगर इन अनिश्चित समय से पहले लास्ट लग जाए, जैसे पिछले 10 दिन से, तो लास्ट लगेगा पिछले के लिए, तब ये सिंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये तो चीजें जान ली। एक बार निश्चित समय अनिश्चित समय पहचान लेते हैं। देखिए 2 दिन से, यहां पर दिन है लेकिन निश्चित नहीं है, दिन का नाम नहीं है, तो ये क्या लगेगा, इनके साथ आएगा फॉर। सोमवार से, आप जानते हैं 7 दिनों के नाम से पहले क्या आता है, सिंस आता है, ये निश्चित समय है। 2 बजे, ये भी निश्चित समय है, इसके साथ सिंस आएगा। 1980 वर्ष का नाम है, इसके साथ भी सिंस आएगा। यहाँ पिछला लगा है लास्ट, तो यहाँ पर भी सिंस आएगा। सुबह से भी निश्चित समय है, यहाँ पर भी सिंस है। अब इन्हें हम बनाएंगे कैसे, तो पहला सेंटेंस आप नोट कर लीजिए, मैं 2 दिन से अपना कार्य कर रहा हूं, और आगे हम देखते हैं किस तरह से इनको बनाया जाएगा। देखिए यहां पे हमारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। सेंटेंस हमारा था, मैं 2 दिन से अपना कार्य कर रहा हूं। सेंटेंस है, मैं 2 दिन से अपना कार्य कर रहा हूं। यहां पर हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा, कर्ता एक वचन है तो हैज बीन आएगा, बहुवचन है तो हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर, और उसके बाद में टाइम लग जाएगा। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। मैं 2 दिन से अपना कार्य कर रहा हूं, मैं के लिए सब्जेक्ट क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन, तो हमने लिखा आई हैव बीन। अब कार्य करने की क्या होती है, डू मीन्स होता है करना, तो डू में क्या लगेगा, आईएनजी, आई हैव बीन डूइंग। अब क्या कर रहा हूं, अपना कार्य, ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। कब से कर रहा हूं, 2 दिन से, 2 दिन क्या है, अनिश्चित समय है, तो यहां पर क्या लगेगा, फॉर। अब क्या हो जाएगा, 2 दिन के लिए 2 डेज, फॉर 2 डेज, बन गया। देखिए अगर ये हमारा सेंटेंस निगेटिव हो तो नियम क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज और हैव आएगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा। मतलब निगेटिव सेंटेंस है तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन का यूज कर दिया जाएगा। देख लीजिए किस तरीके से, और वही है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के साथ टाइम। मैं 2 दिन से अपना कार्य नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं तो क्या होगा, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन डूइंग माई वर्क। कब से, फॉर 2 डेज, आई हैव नॉट बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 डेज। मान लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य हो पहले प्रकार का, जो क्या से शुरू होता है, क्या मैं 2 दिन से अपना कार्य कर रहा हूं, तो पहले आएगा हैज या हैव, तो हम क्या लिखेंगे, हैव, सब्जेक्ट आएगा आई, फिर लगाएंगे बीन, हैव आई बीन, कार्य करने को होती डू में लगेगा आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा माई वर्क, इसके बाद में आप लगाएंगे फॉर, और आ जाएगा 2 डेज, हैव आई बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस होता, मैं 2 दिन से अपना कार्य क्यों कर रहा हूं, क्यों लगा होता, तो क्यों वाले सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड वाई पहले देते क्यों के लिए, फिर लगाते हैव, वाई हैव आई
बीन डूइंग माई वर्क आगे फॉर 2 days, और आखिरी सेंटेंस और बना लेते हैं। अगर सेंटेंस कभी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो, प्रश्नवाचक भी हो, इंट्रोगेटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। देखिए कैसे, मैं 2 दिन से अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, क्यों के लिए वाई, हैव, आई, और आई के बाद लगा देंगे नॉट। वाई हैव आई नॉट बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ पिछले दिए गए सेंटेंसेस को। अगला सेंटेंस था, लड़के सोमवार से यहां आते रहे हैं। लड़के सोमवार से यहां आते रहे हैं, तो लड़कों के लिए हम क्या लिखेंगे, द बॉयज। क्या लिखेंगे, द बॉयज। अब लड़के बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, हैव बीन। द बॉयज हैव बीन। आने की क्या होती, कम, कम को क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। कमिंग हेयर, यहां के लिए हेयर। द बॉयज हैव बीन कमिंग हेयर, कब से, सोमवार से। और सोमवार क्या है, निश्चित समय है। 7 दिनों के नाम क्या होते हैं, निश्चित समय होते हैं, सिंस मंडे। ठीक है, नेगेटिव बनाना होगा तो वही जैसा पहले हमने भी नियम बताया है। द बॉयज हैव नॉट बीन, इंट्रोगेटिव क्या वाला है तो हैव पहले ले आएंगे, हैव द बॉयज बीन कमिंग हियर सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क इस तरह से। अगला देख लीजिए, शाम 2 बजे से बांसुरी बजा रहा है। शाम 2 बजे से बांसुरी बजा रहा है, तो शाम 2 बजे से बांसुरी बजा रहा है, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, देखिए शाम के लिए हम लिखेंगे शाम। अब शाम एक वचन है तो क्या लगेगा, हैज बीन। बजान, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, वाद्य यंत्र, तो प्ले वर्ड आता है, तो हो जाएगा प्लेइंग। द फ्लूट, FLUT, फ्लूट मीन्स बांसुरी। श्याम हैज बीन प्लेइंग द फ्लूट, कब से, 2 बजे से। तो 2 बजे निश्चित समय होता है, सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये जानते हैं 2 o'clock क्यों लिखा जाता है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए पुराने जमाने में जब अंग्रेजी को स्टाइलिश बना रहे थे तो उस वक्त जो है इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, 2 o'clock, घड़ी का 2, यानी कि घड़ी का 2 बजा। लेकिन फिर क्या हुआ, एक 16वीं सेंचुरी में कुछ लोगों ने नए तरह से लिखना शुरू किया। जैसे देखिए 2 और O कैपिटल कर दिया और यहाँ पे कॉमा लगा दिया, मतलब ऑफ को गायब कर दिया, एक लेटर गायब कर दिया तो कॉमा लगा दिया, 2O, अब यहाँ पे लिख दिया क्लॉक। तो 2 o'clock मतलब क्या हुआ, 2 ऑफ क्लॉक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ जो है गायब हो गया है। कई जगह आपने देखा होगा इस तरह से लिखा होता है नेवर, कई जगह आपने देखा होगा टिस लिखा होता है और यहाँ कॉमा लगा होता है वाक्य के शुरुआत में, वो होता है इट इज, आई जो है हट जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए खैर थे, यहाँ से इनका कोई मतलब नहीं है, आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ी छोटी सी बातें थी। अब हम देखेंगे कि हमारे कुछ सेंटेंसेस और भी हैं, और कुछ सेंटेंसेस कौन से हैं। कोमल 1990 से कन्नौज में रह रही है, मोहन पिछले 2 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ रहा है, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चों ये 3 सेंटेंस आपके लिए हैं, आप सभी लोग इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, इनके 5 सेंटेंस बनाएंगे, और इन 5 तरह के सेंटेंस बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिनके भी सेंटेंसेस सही होंगे मैं जो सही आंसर शीट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि ये सही आंसर्स हैं, उसे आप मैच करेंगे। किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है, आप वहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, वहाँ पे आप सब लोग शामिल हो जाएं, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर रहे हैं, तो वहाँ से आप उससे जुड़ेंगे तो वहाँ पर अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी प्रॉपर आपको मिलेगा। आई होप आपको ये 10 समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करने के लिए जो है प्रेरित करिए, उनको बताइए चैनल के बारे में और अपने क्लासेस के बारे में भी।